हेलो, गुड इवनिंग टू माय ऑल स्टूडेंट। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था मैं आज एलसीसी इंस्टीट्यूट की वो अनुभवी टीम से मिलाने वाला हूं जो आपके साथ जी जान से और मेहनत करेगी। ये टीम आपको हाउसिंग कॉलोनी, होटल लेक व्यू, गौरी रोड पर भी अवेलेबल रहेगी और अटेर रोड, देवपुरिया मार्केट पर भी अवेलेबल रहेगी और ब्रांच नंबर 3 वीरसेन फार्म अटेर रोड पर भी अवेलेबल रहेगी। आपके लिए सारी व्यवस्थाएं अवेलेबल करा दी हैं। भिंड में पहली ऐसी संस्था है जिसकी 3 ब्रांचेस प्लस लाइब्रेरी और रेसिडेंस रहने की भी व्यवस्था है। ये पूरी व्यवस्थाएं एलसीसी इंस्टीट्यूट का परिवार और सभी सदस्यगण जी जान से लगे हुए हैं कि इस बार और खतरनाक तरीके से तैयारी करना है। और ये तैयारी, एक मेरी कहावत है, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। तो इस लाइन को लेते हुए मैंने कोशिश किया, जो बच्चे किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं और उनको निराशा हाथ लगती है, तो एक पॉजिटिविटी और एक अच्छी एनर्जी और अच्छी टीम के साथ, सबसे अच्छा सिलेक्शन है अच्छी टीम से होता है। तो मैं एक्सपीरियंस टीचरों की भरमार और आपके सामने बुलाने जा रहा हूं। पहले हमारे जीएस फैकल्टी जो पिछले 5 और 6 साल से लगातार मेहनत कर रहे इस फील्ड में, और सबसे बड़ी क्वालिटी है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स को विधिवत रूप से खोल के रख देना और बच्चे के मन में अंदर बिठा देना। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं उनका, और तालियों स्वागत करते हैं रचित सर आएंगे और बताएंगे कि एलसीसी इंस्टीट्यूट में आकर कितना और कैसे बच्चे हैं, कितना मेहनत कराना पड़ेगा जिससे बच्चे सिलेक्शन की ओर जाएंगे। तो एक बार क्या है, स्वागत है सभी लोगों का। और मुझे सर ने मौका दिया और बुलाया यहाँ पर आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारे सभी एग्ज़ाम्स की वैकेंसी आने वाली हैं और ख़ास तौर पर आपकी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है। इसके अलावा आपने अगर मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपको पता होगा कि अपने यहाँ मध्य प्रदेश की और जेल प्रहरी है ना, वन रक्षक, इनकी भी वैकेंसी प्रस्ताव। इन सभी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए मैं और हमारी सर की पूरी टीम मिलकर एक कंप्लीट लेक्चर सीरीज इस इंस्टीट्यूट पर आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जो आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगी, जिसमें आपको एक बेहतरीन कंटेंट अच्छी भाषा में, जो कि बाइलिंगुअल होगा। और मजे की बात यह है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों जो मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इसको पढ़ पाएंगे। साथ ही साथ भरोसा मैं आपको दिलाता हूँ, कंटेंट आपको एक नंबर मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा और आपके जितने भी प्रीवियस उनको एनालिसिस करके बनाया गया है। सारा का सारा आपका जीके का, इसके अलावा जीएस का। और आपको पता ही होगा, पिछले कई वर्षों से आप नोटिस कर रहे होंगे, जो वर्तमान में वैकेंसीज आ रही हैं उनका लेवल पिछले लेवल से काफ़ी बढ़ा हुआ आ रहा है। और मार्केट में और हमारे जो भी आसपास के इंस्टीट्यूट हैं, अभी भी टीचर्स उसी पैटर्न पर पढ़ाते चले आ रहे हैं। और हमारे सर की जो भी टीम है और मैं भी इस जो कंटेंट है इस पर रिसर्च करते हैं, जो उसी आधार पर तैयार करते हैं और वो आपको बिल्कुल मॉडर्न तरीके से आपके लिए बिल्कुल यूजफुल रहेगा, बिल्कुल प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको कंप्लीट प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, सीक्वेंस में आपको वीडियोस मिलेंगे मैथ के, इसके अलावा आपको जीके के, जीएस के, जो भी आपके सब्जेक्ट डिमांड रहेगी उसके अकॉर्डिंग, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगे। आप इसको वॉच करना है। साथ ही साथ आपके जो भी संबंधी हैं, दोस्त हैं, उनको आपको शेयर भी करना है इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें और सबको बहुत अच्छी मात्रा में इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, और हमें भी इसका मोटिवेशन मिले ताकि हम आपको पढ़ा पाएँ, एक अच्छी कंटेंट सामग्री आपको दे पाए। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं कि हमारी जो इंस्टीट्यूट है इसकी सबसे खास विशेषता ये है कि हम बच्चों में इन क्वालिटीज को देखते हैं कि वो उसके अंदर क्या कमी है, क्या वीकनेस है, उसके अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जितने भी इंस्टीट्यूट रहते हैं उसमें सारे बच्चे क्या है, एक साथ बैठ जाते हैं, हमें नहीं पता कि कौन पढ़ने में बच्चा अच्छा है, कौन वीक है, कौन इंटेलिजेंट है। तो यहाँ बना के रखते हैं
कि किसने कितनी अच्छी स्कूलिंग करके रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या है एजुकेशन देते हैं। यही काम हम यूट्यूब पर करेंगे, आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी और आपको कमेंट बॉक्स में, आपको चैट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछने का मौका रहेगा, साथ ही साथ में आप डिस्कस कर पाएंगे। और आपको इतना मैं फिर से भरोसा दिलाता हूँ, कंटेंट और क्वालिटी एजुकेशन में आपको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा और बेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाएगी। ठीक है, इतना ही कहकर मैं आपको यही कहूंगा कि आप इससे जरूर जुड़िए ताकि आपका एक अच्छी, है ना। ठीक है, धन्यवाद। बहुत शानदार वक्तव्य दिया रचित सर ने, जो बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश के लिए प्रोवाइडिंग और जीएस में जान लगा रहे हैं। और मैंने इस साल 2023 में वो रिकॉर्ड बनाया है, मैथ आउट ऑफ आउट पूरा फंसा है बच्चों का, और रीजनिंग आउट ऑफ आउट। और ऐसे बच्चों से भी जल्द मिलवाऊंगा और आउट ऑफ आउट स्कोर किया। और उन बच्चों से भी आपको यूट्यूब पर मिलवाने का मौका लेंगे, उनका भी इंटरव्यू लिया करूंगा मैं, जो सिलेक्ट हो चुके हैं और जॉब से वापस आके फिर अपनी स्टोरी बताएंगे सर ने कितनी मेहनत कराई और कैसे सिलेक्ट हुए। मैंने अपनी कोचिंग में 4 नियम बना के रखे हैं। पहला नियम ये रखा है कि जब टेस्ट होंगे तो इंडिविजुअल कोई बच्चा सेल्फ चेक नहीं करेगा, सारे टेस्ट ग्रुप में बांट के अकॉर्डिंग चेक किए जाएंगे। गलत चेक कर दिया तो उसके नंबर उतने काट दिए जाते हैं, ये रूल है हमारे एलसीसी इंस्टीट्यूट का। दूसरा, कोई भी बच्चा अगर पढ़ने आता है तो उसमें अनुशासन में कोई कमी नहीं रखते हैं। अपने इंस्टीट्यूट में अनुशासन भरपूर रहेगा, क्योंकि बच्चे को अनुशासन में रख पाएंगे तब सिलेक्शन दे पाएंगे। तीसरा सबसे बड़ा बात है कि इंस्टीट्यूट के अंदर गर्ल्स का सबसे सेफ माहौल मिलेगा। हमारे यहाँ जो भी गर्ल्स आती हैं तो मेरे यहाँ जो टीचर्स रहेंगे वेल एजुकेटेड रहते हैं, के रहते हैं, योग्य शिक्षक रखता हूँ मैं। टीचर का पीछे का बैकवर्ड भी देखकर मैं इंस्टीट्यूट में अंदर एंट्री करता हूँ। मेरे यहाँ सस्ता टीचर नहीं चलता, महंगा और अच्छा टीचर चलता है, क्योंकि उसके अंदर क्वालिटियाँ होती हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए तो जो गार्जियंस रहते हैं कि मैं अपने बच्ची को कहाँ पढ़ाऊँ कि मुझे सेफ माहौल नहीं मिल रहा है, तो मैं उनको एक भरोसा दिलाता हूँ कि आपकी बच्ची के लिए सबसे सेफ माहौल इंस्टीट्यूट होगा, एलसीसी इंस्टीट्यूट। और आप कभी भी आ सकते हैं, आपके लिए खुले दरवाजे, अपने बच्चे को सेल्फ देख सकते हैं बच्चा कैसे पढ़ रहा है। और उसका स्कोर कार्ड एवरी संडे आप अपने मोबाइल पे प्राप्त कर सकते हैं। एवरी सैटरडे को आपके मोबाइल पे स्कोर कार्ड पहुंच जाएगा। जो इंस्टीट्यूट इतना मेहनत कराने में सक्षम होगी तो रिजल्ट देने में भी सक्षम होगी। इस साल मैंने 80 स्टूडेंट पढ़ाए थे इंडियन आर्मी में और 65 क्वालिफाई हुए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 65 पे जड़ से मेहनत की। जब कोई टीचर पढ़ाता है और अच्छे से मेहनत करता है तो पता है उसका पसीना, जी जान, ताकत, गला, बहुत सारी समस्याओं को झेलते है। मेरे यहाँ सिर्फ सिलेबस खत्म नहीं किया जाता, सिलेबस मैं उसको खत्म मानता हूँ जो मंजिल तक पहुँचा दे उस बच्चे को। और मंजिल तक पहुँचाने का मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि मेरे माँ सरस्वती के आशीर्वाद से जितना उनका ज्ञान मुझे मिला है वो ज्ञान मैं बच्चों को डिलीवर कर पाऊँ और बच्चे वहाँ तक पहुँच जाएं, वो मेरे लिए सबसे बड़ा होगा। और अच्छे सर इस चीज़ में सक्सेस हो रहे हैं और जीएस की नई कहानी बता रहे हैं जो शायद आपने कही कि जीएस याद कैसे की जाती है। दूसरी बात, जीएस के नोट्स में दम है। जो उनके नोट्स अवेलेबल हैं, आप उनके एक बार नोट्स चेक करें कि वो कंटेंट कम से कम 4-4, 5-5 घंटे की उनकी खुद की सेटिंग है होम स्टडी की। और जो 5 घंटे टीचर होम स्टडी करता है उसके अंदर कंटेंट होगा, उसमें दम होगी पढ़ाने की। दूसरी बात, एक और क्वालिटी है, अब वो एक नई चीज को परिवर्तन करके ला रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में। बच्चा कहता है जीएस भूल जाते हैं, जीएस याद नहीं होती है, उसे क्लास में ही याद करने को मौका मिलेगा और क्लास से ही समझ सकता है। वो कहेगा वास्तव में सब टीचर लेके हैं। तो ये चीजें मैं आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा, मेहनत करूंगा। अब मैं आपको नेक्स्ट और वो है राम कुमार सर, जो हिंदी के जबरदस्त टीचर हैं, 10 साल से हिंदी पढ़ा रहे हैं। उनके लिए जोरदार तालियां राम कुमार सर के लिए। आए और आके उनसे एक बार परिचय करा देते हैं। वो अपना नाम, परिचय और सब्जेक्ट बता देंगे। और जोरदार तालियां सर के लिए। देखिए, राम कुमार सर हैं, हिंदी के टीचर हैं और इन्होंने क्या जबरदस्त मेहनत की है सब्जेक्ट पे। आप संधि, समास, अलंकार, प्रत्यय, उपसर्ग और गद्यांश एंड पद्यांश अगर आपको हाई लेवल से प्रैक्टिस करना है तो राम कुमार सर से करिए, आपको पता चल जाएगा हिंदी का कंटेंट में कितनी दम है।
उनकी बात मैं रख रहा हूं क्योंकि जोरदार तरीके से लग रहा हूं, उनके अंदर टैलेंट है और आप ये चीज देखेंगे और आप चेक करेंगे। पहले मैंने देखा, लेकिन उनके पास सुनाने की कला, चौपाइयां बहुत सारी याद, वो रस छंद अलंकार में कोई 1-2 एग्जाम्पल नहीं देते, 10-10 एग्जाम्पल रस छंद अलंकार के ले लीजिए। ये सारी चीजें आपको अवेलेबल एक हिंदी के टीचर से अवेलेबल होंगी, तो जिनके बीएसएफ हेड कांस्टेबल के पेपर हैं, जिनका सब इंस्पेक्टर का पेपर है और जिनका एसएससी जीडी का पेपर है, जो हिंदी का जबरदस्त पेपर आती है हिंदी और आउट ऑफ आउट स्कोर चाहिए, मतलब फुल, तो 1-2 नंबर मुश्किल से कटेगा नहीं। मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी का 1 भी नंबर नहीं कटेगा, आप एक बार पढ़ के आके देख सकते हैं। नेक्स्ट टीचर आते हैं कंप्यूटर के टॉपर भगवान दास सर आएंगे और बताएंगे कि कंप्यूटर के बारे में कितना अच्छा और कितना बेहतरीन सिस्टम बनाते हैं। मैं आपको परिचय करा देता हूं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। तो ये मेरी एलसीसी इंस्टीट्यूट की टीम है, जो इसमें क्या है कि इनके पास एक टैलेंट है भगवान दास सर के पास कि ये आपको कंप्यूटर का प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों बता सकते हैं। ज्यादातर टीचर जो क्लासेस में थ्योरी बता देते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करा पाते सिस्टम पे। बहुत सारे टीचर जो प्रैक्टिकल करा सकते हैं लेकिन वो थ्योरी नहीं पढ़ा सकते सिस्टम पे। तो मैं तुम्हें एक ऐसा टीचर बना रहा हूँ, दोनों का कॉम्बो टीचर लेके आ रहा हूँ, जो तो आपको थ्योरी पढ़ाएगा और लैब में जाके आपको प्रैक्टिकल कराएगा। फिर आपकी ओटी बनने में कोई गलती नहीं होगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल करके चेक करके ही बात बोलता हूँ, क्योंकि लाइव और रिकॉर्ड पे जा रही है वो बात। तो इस चीज का बीएसएफ हेड कांस्टेबल में 20 नंबर का कंप्यूटर है, आईबीपीएस में कंप्यूटर है, जहां जहां आपका कंप्यूटर आता है, पटवारी में कंप्यूटर है, जहां जहां भी आपका कंप्यूटर, ध्यान रखें और कवरिंग करें। तो नेक्स्ट भगवान दास बताएंगे आपको कंप्यूटर के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन। हेलो, गुड इवनिंग ऑल माय स्टूडेंट। मैं आपके सामने कंप्यूटर टीचर भगवान दास कुशवाहा। आपने कंप्यूटर पढ़ा तो होगा भाई। अगर अपन कंप्यूटर पढ़ रहे हैं ना, तो उसको पढ़ना अर्थ नहीं है कंप्यूटर पढ़ना है या पढ़ लिया मैंने। कंप्यूटर पे क्या होता है, सब लोग कंप्यूटर पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ने का अर्थ ये नहीं है कि पढ़ लिया और थ्योरी लिख के चले गए। आपको कंप्यूटर भी जॉब करोगे, बैंकिंग हो, गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपके प्राइवेट हो, सेक्टर में कोई भी काम करते हैं ना, तो सबसे पहले प्रैक्टिकली यूज़ किया जाता है। जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब आपकी मुलाकात सामने इंटरव्यू होता है ना मौखिक, तो उसमें आपको प्रैक्टिकली यूज बताया जाता है। तो सबसे पहले याद रखना कि अपन कोई कंप्यूटर प्रैक्टिस करते हैं तो 2 प्रकार से करते हैं। सबसे पहले अपन को थ्योरी लिखना है, उसी के अपन को टास्क बुक के साथ कार्य करना है, क्योंकि थ्योरी लिखना होता है एग्जाम के लिए और टास्क के लिए। जैसे अपन को ऑफिस हुआ तो ऑफिस का टास्क कंप्लीट है, जैसे एमएस वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ, पावर पॉइंट हुआ, तो ऐसे करके अपन को सभी टास्क अवेलेबल करते हैं। उसी के बाद अपन को कार्य किया जाता है। तो टास्क से आपको ये सुविधा हो सकती है कि अगर अपन कंप्यूटर पढ़ तो लिया है, उसका नॉलेज भी साथ में मिल जाता है, प्रैक्टिकल भी यूज हो जाता है साथ साथ में। अगर प्रैक्टिकल कर लेते हो ना, तो आपको कोई भी कार्य करने में किसी की मदद नहीं लेनी होती, खुद की मददगार खुद ही होते हो। इससे आपको दूसरों से सलाह लेने से कोई 2 मिनट से 2 सेकंड बताएगा, क्योंकि आपको लाइफ टाइम तक टिकना होता है जॉब पे। तो इसके कारण अपन को जॉब से बाहर कर दिया जाता है। कई सूचनाएं आती हैं कि सर आप कंप्यूटर पढ़ाते हो तो कुछ अलग क्यों नहीं पढ़ाते, तो मैंने अलग भी पढ़ाया है ना, क्योंकि कई जगह इंस्टीट्यूटों में पढ़ाया जाता है तो अलग अलग कंडीशन से पढ़ा दिया जाता है। उनका मोटिव ये होता है एग्जाम निकालना। उनका मोटिव कभी भी किसी स्टूडेंट को ये नहीं होता कि उसको सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट क्लास से देखा होगा अपन ने कि कंप्यूटर वहाँ से ही अवेलेबल करा देते हैं। कुछ जनरेशन ऐसी हैं अपने पास कक्षा 8वीं में मिली, क्यों कुछ ग्रेजुएशन करने के बाद कंप्यूटर सीखने आते हैं ना, तो समस्या ये क्यों हो रही है, क्योंकि अपन ने बेसिक से नहीं सीखा, छोड़ दिया, एग्जाम आ गया, पढ़ लिया, फिर छोड़ दिया। क्योंकि अपन को कार्य तो कंप्यूटर भी करना है। ऐसा कोई सेक्टर बता दो सिर्फ कि उसमें कंप्यूटर का कार्य ना हो। कोई भी, चाहे आपकी स्टडी हो, चाहे आपका कोई भी सेक्टर हो, उसमें आपके कंप्यूटर का अवेलेबल नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां। नेक्स्ट आपके आ पाए तो आपको अगले सेशन में इंग्लिश वाले सर से मुलाकात होगी। मेरे पास हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के लिए भी लैब है। एलसीसी इंस्टीट्यूट में व्यवस्थाएं क्या क्या कर रखी हैं। मेरे पास 4 क्लासेस हैं, 4 हॉल हैं, अलग अलग जगह क्लासेस अवेलेबल है।
दूसरी बात मेरे पास लाइब्रेरी है, तीसरी बात मेरे पास ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए एक प्रॉपर लैब है जो आपके लिए बेहतरीन व्यवस्थाएं, आप परीक्षा देने से पहले आप लैब में प्रैक्टिस करके जाएंगे। और नेक्स्ट है कि डाउट सेशन के लिए आपके पास शिक्षक अवेलेबल है। अगला संडे को महा टेस्ट होते हैं, बिग टेस्ट होते हैं, 5 यूनिट के टेस्ट सीरीजें चलती हैं और उसमें आपको टॉप 5 को इनाम मिलता है। मेरे यहाँ इनाम जितना अच्छा, टॉप 5 के लिए बच्चे जी जान लगा देते हैं। अगर संडे को टेस्ट है तो शनिवार की रात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है उनके लिए। तो ऑफलाइन क्लास इसलिए इम्पोर्टेंट है, दौड़ होती है यहाँ पे। और आप अगर लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो आप लाइब्रेरी तभी पढ़ें जब ऑनलाइन के साथ, ऑनलाइन पढ़ने के लिए ऑफलाइन का योगदान बहुत जरूरी है। ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, फिर देखना आपकी सक्सेस रेट दुगनी हो जाएगी। सफलता जहां 4 या 5 नंबर से मेरिट रुक रही होगी वो 10 नंबर ऊपर आएगी, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जो डबल रेस में चल रहे हैं। वो ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, कवर करके जिंदगी की लाइन क्लियर कर देते हैं। आप अगर एक लाइन पे टिके रहेंगे तो हो सकता है दूसरा 2 लाइन पे टिका हुआ तो वो ज्यादा आगे जाएगा और सिंगल लाइन वाला थोड़ा पीछे रह जाएगा। और वैकेंसी आती है ड्रॉप इन द ओशियन, ऊंट के मुंह में जीरा। 2000 वैकेंसी है तो 12 लाख वैकेंसी फॉर्म भर रहे हैं, तो 12 लाख में उन्हें 2000 चुनना है, तो 2000 वो ही चुनेंगे जो क्रीम होगी, जो एक योग्यता होगी। तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात ये है, योग्य बनना है और कम समय में सेलेक्ट होना है तो आप ऑफलाइन पढ़िए प्लस ऑनलाइन आपकी सेटिंग होना चाहिए 4-5 घंटे लाइब्रेरी में, और मेहनत करिए। और ये चीज़ें छोड़ दीजिए, कौन सा टीचर कौन सा र्यूमर्स फैला रहा है, आज टीचर डांस करते हुए, आज टीचर ये करते हुए, इन चीज़ों को देखने की जगह वो तो टीचर है, सेलेक्ट है, उन पैसा कमा रहे हैं, सबका सफल है, जीवन अच्छा हो चुका है, वो उनका अगर देख रहे हैं तो आप थोड़ा अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। पहले आप सफल होइए, उसके बाद किसी भी टीचर का डांस देखिए, मनोरंजन देखिए और कुछ देखिए। आप पता है पढ़ा घंटा वीडियो नहीं देख पाते, वो मनोरंजन के 2 घंटे वीडियो देख लेते हैं। तो आपका माइंड ये कहता है आप एंटरटेनमेंट देखिए, नथिंग टू एजुकेशन देखिए। लेकिन अगर आपको दिख रहा, अगर एंटरटेनमेंट से आपको कुछ फायदा मिल रहा है, आपको 10,000 रुपए आ गए आपके खाते में 2 एंटरटेनमेंट वीडियो देखने से, तो समझ जाना 2 एंटरटेनमेंट वीडियो देखने से तो आपको बहुत फायदा। मैं कह रहा हूँ 4 देखो, 10,000 रुपए खाते में आना चाहिए। लेकिन अगर पढ़ाई करने से 10,000 रुपए पर मंथ की जॉब मिल रही है या 30,000 रुपए पर मंथ की जॉब मिल रही है, तो पहले आप एजुकेशन को लाइन को पूरा कर लें। क्योंकि एंटरटेनमेंट जो वीडियो बनाते हैं वो भी योग्य होते हैं, उनको भी उसके पीछे बहुत रिहर्सल करना पड़ती है, बहुत मेहनत करना पड़ती है, तब तुम लोगों से पैसा अर्निंग कर पाते हैं। ऐसे एजुकेशन वाले टीचर होते हैं, बहुत पढ़ के आते हैं, तब आके पढ़ाते हैं, तब उनके पास पैसा आता है। आप बिना कुछ किए ही पैसा कमाने की सोच रहे हैं, वो संभव नहीं है। वो तो शॉर्टकट है, आप ड्रीम 11 खेलें, जीत गए तो जीत गए, नहीं तो हार गए। तो सिस्टम है, ओरिजिनलिटी अपनाइए आप ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, और एक अच्छी टीम से पढ़िए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक बार कोई कटिंग कराने गया, बहुत बड़ा शोरूम दुकान थी, बहुत बड़ी दुकान, और वो शोरूम बहुत अच्छा सजा हुआ था, तो उसको ऐसा लगा जितने लोग कटिंग कर रहे हैं यहाँ पे वो सब योग्य होंगे। उसमें से एक कमजोर व्यक्ति भी कटिंग कर रहा था, लेकिन उसकी वैल्यूएशन कौन करा रहा था? वैल्यूएशन बिल्डिंग करा रही थी। तो उसकी जो शॉप थी वो बता रही थी बहुत अच्छा कारीगर है, क्योंकि वो कांच के अंदर कटिंग कर रहा था। अगर कोई योग्य आदमी ठेला पे कटिंग करे तो वो योग्य माना ही नहीं जाएगा, माना जाएगा जब वो कांच की दुकान के अंदर होगा। तो सबसे बड़ी कहानी ये है कि हम लोग एज ए क्वालिटियां देख के, एज ए बिल्डिंग देख के, एज ए वीआईपी एसी देख के, एज ए वीआईपी व्यवस्थाएं देख के एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो खाली हाथ निकलते हैं। आपको ऐसी संस्था पे एडमिशन लेना है जहाँ का शिक्षक आपको जानता हो कि मैं बहुत अच्छा, और जहाँ पर आपकी कमियाँ